नीले समंदर के किनारे एक छोटी सी पट्टी, गाजा, कभी हरी भरी आज वीरान। यहाँ की रेत में अब सिर्फ आंसुओं की नमी है। एक समय था जब यहाँ की हवाओं में खुशियों की गूंज थी, पर अब हर तरफ सन्नाटा पसरा है। यहाँ जिंदगी थमी हुई है, सांसें थर्राती हैं। हर चेहरा एक कहानी कहता है, दर्द और संघर्ष की। यहाँ के लोग हर दिन एक नई जंग लड़ते हैं अपने अस्तित्व के लिए। हर तरफ तबाही का मंजर है। इमारतें जो कभी आसमान को छूती थीं, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। हर गली, हर मोड़ पर बिखरी हुई जिंदगियां हैं। मलबे के ढेर से उठता है धुआं। यह धुआं सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों और बिखरी हुई उम्मीदों का है। हवा में गूंजती हैं दर्द भरी चीखें। ये चीखें उन मासूमों की हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। हर चीख एक नई कहानी बयां करती है। ये कहानी है गाजा की, जहां आग और आंसुओं ने मिलकर लिखी है एक दर्दनाक दास्तान। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर इस दर्द की गवाही देता है। गाजा, जहां कभी जिंदगी हंसती खेलती थी, आज वहां बस मौत का साया है। यहाँ की गलियों में अब सिर्फ खामोशी है और हर कोने में बिखरी हुई यादें। हर गली, हर चौराहे पर बिखरी हैं लाशें। ये लाशें सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों और बिखरी हुई उम्मीदों की। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं बख्शा गया। हर उम्र, हर पीढ़ी ने इस दर्द को महसूस किया है। घरों के मलबे तले दबी हैं उम्मीदें। हर घर एक सपना था जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। अपनों को खो चुके लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। हर चेहरा एक सवाल पूछता है, क्यों? यह सिर्फ एक जंग नहीं है, यह एक पूरी नस्ल को मिटाने की साजिश है। यह इंसानियत का कत्ल है। यह इंसानियत का कत्ल है। यह एक पूरी नस्ल को मिटाने की साजिश है। यह एक ऐसी जंग है जो कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी नस्ल को मिटाने की साजिश है। लेकिन गाजा के लोग हार नहीं मानेंगे। वे लड़ेंगे, वे जीतेंगे। लेकिन गाजा के लोग हार नहीं मानेंगे। वे लड़ेंगे, वे जीतेंगे। उनकी हिम्मत और जज्बा उन्हें कभी हारने नहीं देगा। अपनी आजादी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए गाजा के लोग अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे। मूसा, एक मासूम बच्चा। उसकी कहानी उन हजारों बच्चों की तरह है जो इस जंग में सब कुछ खो चुके हैं। उसकी आंखों में अब भी खौफ के साए हैं। हर तरफ बिखरी हुई तबाही और बर्बादी ने उसकी मासूमियत छीन ली है। उसके हाथों से छूट गया है उसका खिलौना। वह खिलौना जो कभी उसकी खुशियों का साथी था, अब मलबे में खो गया है। अब उसके हाथ में है बस मलबा जो कभी उसके घर का हिस्सा था। वह मलबा जो उसकी यादों का गवाह है। उस मलबे के नीचे दबा है उसका घर, उसकी खुशियों का आशियाना। वह घर जो अब सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया है। उसका परिवार। मूसा अकेला नहीं है। उसके जैसे हजारों बच्चे हैं जो इस जंग में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। हजारों बच्चे हैं जो इस जंग में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। कोई अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, तो कोई अपने भाई बहन से। हर बच्चा अपने किसी न किसी अजीज को खो चुका है। कोई अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, तो कोई अपने भाई बहन से। हर बच्चा अपने किसी न किसी अजीज को खो चुका है, तो कोई अपने भाई बहन से। किसी का घर उजड़ गया है, तो किसी का स्कूल। किसी का घर उजड़ गया है, तो किसी का स्कूल। इन मासूमों ने क्या किया? इन मासूमों ने क्या किया? एक सवाल हर किसी के चाहिए। एक सवाल हर किसी के चाहिए, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। सियासत के खेल में ये मासूम बच्चे मोहरे बन गए। सियासत के खेल में ये मासूम बच्चे मोहरे बन गए। उनकी हंसी छीन ली गई है। उनका बचपन बर्बाद कर दिया गया है। उनकी हंसी छीन ली गई है। उनका बचपन बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन गाजा के बच्चे भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। उनका बचपन बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन गाजा के बच्चे भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन गाजा के बच्चे भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उम्मीद की किरण की तलाश में। वे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उम्मीद की किरण की तलाश में। उम्मीद की किरण की तलाश में। ईमान, एक मां जिसने अपने घर, अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखा। उसकी आंखों में अब भी उस रात की भयावहता की छाया है। हर कोने में बिखरे मलबे के बीच उसकी आंखों में अपने खोए हुए सपनों की तस्वीरें तैरती हैं। उसके आंसुओं का सैलाब थमने का नाम ही नहीं लेता। हर आंसू एक कहानी कहता है, एक दर्द बयां करता है। उसकी सिसकियों में उसकी टूटी हुई उम्मीदें और बिखरे हुए सपने झलकते हैं। वह बताती है, हम अपने घर में सो रहे थे, अचानक जोरदार धमाका हुआ, पूरा घर हिल गया। उस पल की दहशत को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर तरफ चीखें और अफरा तफरी मच गई।
जब तक हम समझ पाते क्या हुआ है। हमारा घर मलबे का ढेर बन चुका था, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ यादें और दर्द। शेरीन, एक बेटी जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अगवा होते देखा। उसकी आंखों में उस पल की बेबसी और दर्द साफ झलकता है। उसकी चीखें आसमान को चीरती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसकी आवाज में उसकी टूटती उम्मीदें और बिखरते सपने सुनाई देते हैं। यह दर्द सिर्फ ईमान और शेरीन का नहीं है, यह दर्द उन सभी का है जिन्होंने इस जंग में अपने प्रियजनों को खोया है। यह दर्द उन हजारों माओं, बहनों, बेटियों का है जिन्होंने इस जंग में अपना सब कुछ गंवा दिया। हर चेहरा एक कहानी है, हर आंसू एक गवाही। दुनिया के आंखों देखा झूठ नेतन्याहू का खेल। नेतन्याहू एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए कलंकित हो गया है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। दुनिया भर में नेतन्याहू के इस क्रूर कृत्य की निंदा हो रही है, लेकिन नेतन्याहू को किसी की परवाह नहीं है। वह अपने मंसूबों में कामयाब होता जा रहा है। यह सच है कि दुनिया ने गाजा के साथ धोखा किया है। जब गाजा के लोगों को उनकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब दुनिया मूक दर्शक बनी रही। सियासत के साये में इंसानियत की मौत। गाजा की कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, यह कहानी है सियासत के खेल में इंसानियत की हार की। यह कहानी है उन लोगों की जो सत्ता के भूखे लोगों का शिकार बन गए। संयुक्त राष्ट्र, जो खुद को दुनिया का रक्षक कहता है, वह भी इस मामले में खामोश है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, वह भी इस्राएल का साथ दे रहा है। यह कैसी विडंबना है कि जो लोग मानवाधिकारों की दुहाई देते नहीं थकते, वही लोग आज गाजा के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब मशीनें बन गईं कातिल, इस जंग में एक नया हत्यारा सामने आया है, मानव रहित बुलडोजर। ये बुलडोजर जो देखने में किसी आम बुलडोजर जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में ये मौत के सौदागर हैं। इन बुलडोजरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बिना किसी इंसानी मदद के अपना काम कर सके। ये बुलडोजर न सिर्फ घरों को तबाह कर रहे हैं, बल्कि लोगों को कुचल भी रहे हैं। यह तकनीक का एक और विकृत चेहरा है। जहां एक तरफ तकनीक ने इंसान की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं दूसरी तरफ तकनीक का इस्तेमाल इंसान को मारने के लिए भी किया जा रहा है। जिंदगी की तलाश, उम्मीदों की आस। गाजा की कहानी भले ही दर्दनाक हो, लेकिन गाजा के लोग हार मानने वाले नहीं हैं। वे जिंदगी की तलाश में हैं, उम्मीदों की आस में हैं। वे जानते हैं कि यह जंग आसान नहीं है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि यह जंग वे हार नहीं सकते, क्योंकि यह जंग उनकी आजादी की जंग है, उनके वजूद की जंग है। गाजा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह जिंदगी की राह में रोड़े अटका नहीं सकता। जिंदगी हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है।